आज का ये जो प्रोटेस्ट हुआ है, हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर चौक, जो जिन्होंने हिंदुस्तान का संविधान लिखा और जिन्होंने तमाम लोगों को अपना हक दिया कि लोग अपने अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारे, हम लोग आज बाबा साहब अम्बेडकर चौक पर बैठ करके जो कश्मीर में पहलगाम में जो हमला हुआ है बेकसूरों पर, जो लोग वहाँ घूमने गए थे उनके ऊपर जो बेकसूरों पर जो आतंकवादी हमला हुआ है, मुझे ये समझ में नहीं आता कि इससे पहले पुलवामा में हमला हुआ था जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे। आज वो जो पहलगाम है, पहलगाम क्योंकि मैं खुद गया हूँ, बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन जिस तरीके से नाम हमने मीडिया के जरिए देखा कि कुछ लोग ये कह रहे हैं, गोदी मीडिया के लोग, कि नाम पूछ करके लोगों को मारा गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो आतंकवादी होते हैं उनका कोई ईमान और कोई मजहब नहीं होता, वो आतंकवादी होता है। उन्होंने अनंतनाग के एक मुसलमान भी उसमें मारा गया है, हिंदू समाज के लोग भी मारे गए, तमाम मज़ाहिब के लोगों को। वो कभी ये नहीं देखते कि कौन सा मजहब के लोग हैं। ये लोग सिर्फ लोगों की जान लेने के लिए आते हैं। लेकिन मैं बार बार अमित शाह साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि भाजपा की सरकार जब से आई हुई है, कभी हमारे जवानों पर हमला हो जाता है, 40 जवान शहीद हो जाते हैं। आज जो वहाँ के लोग घूमने गए थे, टूरिस्ट के लोग, पूरे हिंदुस्तान के लोग वहाँ पर गए हुए थे, वहाँ पर उनकी जान को ले लिया गया। इसका जिम्मेदार कौन है? क्यों नहीं? मैं बार बार जब ये बात आती है कि पाकिस्तान की तरफ से ये हमला होता है तो आप पाकिस्तान पर अटैक क्यों नहीं करते? करली सेना बना करके हिंदुस्तान के लोगों पे आपस में भेदभाव करके लोगों को, हिंदू मुसलमानों पर हमला करवाते हैं। लेकिन आप पाकिस्तान पर अटैक करने की जब बात आती है तो आपके कलेजा फट जाता है और आप पीछे हट जाते हैं। अरे अगर आपसे नहीं होता है तो ले चलो यहाँ के सेकुलर हिंदू और मुसलमान भाइयों को बॉर्डर पर, वो जंग करने के लिए तैयार है। लेकिन ये आप किसी का खून बहाना, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। ये बहुत ज्यादा हो गया है। ये बार बार कब तक हम कैंडल जलाते रहेंगे? कब तक कभी हम अपने जवानों की, शहीदों के जवानों की मैयत को कंधे पे उठाएंगे? कभी तक अभी वहां पर जो अभी हमने देखा पहलगाम में हमला हुआ है, एक बच्ची जिसकी 2 महीना पहले शादी हुई थी, अभी तक उसके हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी थी, उसके शौहर को मार दिया गया। कौन जिम्मेदार होगा? एक आर्मी के ऑफिसर वो गया हुआ था, उसकी बीवी को मार दिया गया, उसके शौहर को मार दिया गया। इसी तरीके से एक हरियाणा की फैमिली थी जिसकी मार्च महीने में शादी हुई थी, उसके हाथों की मेहंदी नहीं छूटी थी। वो कितना अरमान सजाई थी कि मैं अपने शौहर के साथ एक खूबसूरत जिंदगी गुजारूंगी, उसको शहीद कर दिया गया। ये जितने लोग मारे गए, 16 लोग, जहां तक मीडिया के जरिए हमने देखा है कि 16 लोग शहीद हुए हैं। नहीं, ये बाकी लोग इंजर्ड थी, हमने जहां तक मालूम पड़ा 22 डोंबिवली के भी 3, उसमें महाराष्ट्र के भी लोग हैं। 12 जितने लोग भी शहीद हुए हैं, सबको हमको बहुत तकलीफ है। पूरा हिंदुस्तान इस वक्त जिनके घरों में यह हादसा पेश आया है, पूरा हिंदुस्तान उनके साथ खड़ा है, पूरी ताकत के साथ खड़ा है। हम उनको मायूस नहीं होने देंगे, लेकिन इस तरीके के हमले की हम तमाम लोग इसके सख्त लफ्जों में निंदा करते हैं, मजम्मत। इस तरीके की हरकत कभी नहीं होनी चाहिए। लेकिन कौन लोग ये हैं, कौन, कैसे ये चूक होती है? बार बार सिक्योरिटी में चूक हो जाती है कि कोई भी एक आसानी से आता है, 4 लोग आते हैं और कहीं पर भी हमला करके चले जाते हैं। कभी वो ताजमहल होटल पर कभी कस्साब की शक्ल में आ जाते हैं, कभी पुलवामा में आ जाते हैं, कभी पहलगाम में आ जाते हैं। ये कैसे हो रहा है? ये सोचने की जरूरत है। मेरी सरकार से अपील है कि अगर ये आतंकवादी पकड़े गए या जिनका लिंक इससे मिला तो कोई कोर्ट कचहरी की जरूरत नहीं है, सरेआम पहले उनको फांसी में चढ़ा देना या गोली मार देना। अगर तुमसे नहीं हो सकेगा तो हिंदू मुसलमान सेकुलर भाइयों के हवाले कर देना, इंशाअल्लाह हम उनको गोली मार करके खत्म कर देंगे। लेकिन ये आतंकवाद अब बर्दाश्त नहीं होगा। आतंकवादी मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। अस्सलाम वालेकुम। पहलगाम जम्मू कश्मीर 22 अप्रैल को 26 सिविलियंस को जान से मारा गया, 22 इंजर्ड है। हम सब यहाँ आज डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर चौक पे मौजूद है और इसकी कड़ी निंदा करते हैं। ये 26 सिविलियंस हमारे देश भारत के
हमारे भाई, हमारी बहन, ये तमाम लोगों को मारा गया। हमारा देश भारत भाईचारे का पैगाम देता है, मोहब्बत का पैगाम देता है। मैं कई दिनों से सोशल मीडिया पे देख रही हूँ, बताया जा रहा है मीडिया के माध्यम से कि मारने से पहला उनसे पूछा जा रहा है कि आपका रिलीजन क्या था, आपका नाम क्या था। उसमें एक मुसलमान भी मारा गया है। मीडिया इसको क्यों नहीं बताती? देखिए, मीडिया का काम है बताना सही, लेकिन ये कास्ट क्रीड डिस्क्रिमिनेशन की बातें जो फैलती जा रही है, ये देश में सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने का काम चालू है। आज आप बताएं, पाकिस्तान गवर्नमेंट क्यों इनपुट्स नहीं था? क्या टेररिस्ट पहलगाम में हमला करने वाले हैं? पाकिस्तान गवर्नमेंट के ऊपर तो शर्म है। अरे पाकिस्तान गवर्नमेंट की इकोनॉमी जीरो हो चुकी है। जम्मू कश्मीर आज कई सालों से सिर्फ फसाद देखता हुआ आ रहा है। कहीं जाके कश्मीर में टूरिज्म आया, कहीं जाके कश्मीर बेहतर स्टेज पे आया, लेकिन फिर कश्मीर में आतंकवादियों ने बेरहमी से बेगुनहगारों को मारा। अरे कुरान भी कहता है, जो बेगुनाह है उसको अगर नाहक मारा जाए तो पूरी इंसानियत को मारने के हिफाजत से उसकी जगह छोड़कर आओ। इस्लाम मोहब्बत का पैगाम देता है, भाईचारे का पैगाम देता है। इस्लाम कभी भी जोर जबरदस्ती का पैगाम नहीं देता। कोई भी इस तरीके से दहशतगर्दों का कोई ईमान नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, उनको कोई इमोशंस नहीं होते, किसी से कोई मोहब्बत नहीं होती। इनका काम होता है सिर्फ नफरत फैलाना। आतंकवादी है ये कोई मजहब के लोग नहीं है। ये मुसलमान हो ही नहीं सकते, क्योंकि मुसलमान कभी किसी की जान नहीं ले सकता। मैं बस इतना ही कहूंगी, हम सबको बहुत अफसोस है, एक इंडियन होने के हिसाब से वी कंडेम पहलगाम टेररिस्ट अटैक, और इस तरीके की हादसे के लिए तमाम इंडिया के मुसलमान पाकिस्तान गवर्नमेंट के खिलाफ थे और ये लड़ाई इंशाल्लाह जारी रहेगी। कश्मीर पे नहीं है, ये हमारे पूरे देश में है, पूरे देश में। और मैं कह सकता हूँ कि पूरा देश आज रो रहा है, क्योंकि वो निर्देश लोगों के ऊपर हमला हुआ है। ये कायर लोग हैं, ये बुज़दिल लोग हैं। ऐसे लोगों को और बार बार और कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन पाकिस्तान से मिल रहा है, सुनाई पड़ रहा है। मैं अपने देश की सरकार से और प्रधानमंत्री जी से और खासकर गृह मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि अब जो है विचार और करने की जरूरत नहीं। कई मरतबा ऐसा हो चुका कि हमारे देश पे आतंकवादी हमला, मैं इसको नहीं मानता। कश्मीर पे जो हमला हुआ है, ये हमारे देश पे हमला हुआ है। इसका सिर्फ यही बदला है कि पाकिस्तान में भी ऐसे ही घुस के हमारी आर्मी को, ऐसे लोगों को जिन लोगों ने हरकत की, उनके ऊपर हमला जरूर करना चाहिए।